पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, हम कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति आदि जो भी चाहते हैं वह स्वतः प्राप्त है, उसे बनाना नहीं है। वह तत्व नित्य निरंतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार की आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसको हमने दूर, क्रिया साध्य और समय साध्य मान लिया है। यह मान्यता बाधक हो रही है। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। जो बदलने वाले को जानता है वह न बदलने वाला होता है। उस है में ही रहना चुप साधन है। सत्संग की ये बातें किसी जन्म में नहीं मिली। यदि मिलती तो यह दशा क्यों होती। करोड़ों रुपए देने पर भी ये बातें नहीं मिलती। सब जगह परमात्मा ही है। यह भगवत भाव विश्वास से ही होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो विश्वास न करता हो, पर परहेज भगवान के विश्वास से है। संसार पर विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। साधुओं पर विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। करने और होने का विभाग अलग अलग है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, यह बहुत बढ़िया मंत्र है। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखो, कृपा को ढूंढो, खोज करो। कृपा न दिखाई दे तो भी मान लो। विश्वास करने से कृपा का अनुभव होगा। पुरुष मात्र को कृष्ण और स्त्री मात्र को राधा मानकर नमस्कार करो। जड़ चेतन सबको दंडवत प्रणाम करो। न करो तो हाथ से नमस्कार करो। स्त्री पुरुष, गधा, कुत्ता, कंकड़, पत्थर, मकान, वृक्ष आदि जो दिखाई दे उसे नमस्कार करना शुरू कर दो। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं। फर्क यह है कि मकान से हम अलग होते हैं, पर शरीर हमारे से अलग हो रहा है। प्रतिक्षण जा रहा है। शरीर हमारे से अलग है। यह जान लेने पर भोगों में, रुपयों में आकर्षण नहीं होगा। भूख प्यास प्राणों की, शोक मोह मन का और जन्म मरण शरीर का होता है। पर आप भूल से इनको अपना मान लेते हो। ये आते जाते हैं, आप रहते हो। ये आप में नहीं है। आदर निरादर शरीर का और निंदा प्रशंसा नाम की होती है। आप इनसे अलग हैं। असत से असंग होने पर सत्संग होता है। यदि असत से असंग नहीं हुए तो कोरी बातें सीखी हैं हमने। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह प्रेम होता है। जो संसार की तरफ ले जाता है वह मोह होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि कारण नहीं है। करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है, कर्ता नहीं। क्रिया से अतीत विषय के लिए करण की जरूरत नहीं है। सभी कारक क्रिया में हेतु होते हैं। परमात्मा प्राप्ति में देरी का कारण जिज्ञासा की कमी है। अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि नहीं। संसार प्रतिक्षण जा रहा है। इसको जानने में अंतःकरण की शुद्धि की क्या आवश्यकता है। शरीर बदल गया पर मैं वही हूं। यह विवेक है, क्रिया नहीं। विवेक सबको प्राप्त है। मूर्ख और गधा दोनों सुखी रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा।
हमारे मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा रहती है। भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय होता है, चाहे हम समझें या न समझें। मां की प्रत्येक चेष्टा बालक के हित के लिए ही होती है। भगवान के शरणागत को अपने मन के अनुकूल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। भगवान के शरण हो गए तो वे जो चाहे सो करें, उनसे हमारा बुरा नहीं हो सकता, संसार से भी हमारा बुरा नहीं हो सकता। भगवान और संसार दोनों को खुली छूट दे दो। गीता में आया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। भक्त सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होता। यदि सुख चाहता है तो वह शरीर के शरण है, भगवान के नहीं। प्रारब्ध के भोग से प्रारब्ध नष्ट होता है और हमारा ऋण उतरता है। यदि प्रतिकूलता, बुखार, निंदा, अपमान आदि में आनंद आए, तब समझना चाहिए कि हम भगवान के शरण हुए हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो खतरा है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में कोई खतरा है ही नहीं। मां लड्डू तो सब बच्चों को देती है, पर थप्पड़ अपने बच्चे को ही लगाती है। अपनेपन में जितना सुख है, मार में उतना दुख नहीं है। वैद्य उसी को जुलाब देता है जो रोगी हो। वह चाहे जुलाब दे चाहे हलवा दे, दोनों में उसकी दृष्टि हित की ही है। ऐसे ही भगवान सदा मंगल ही करते हैं, पर पात्र के अनुसार मंगल करने का तरीका अलग अलग होता है। सुख चाहने वाले के लिए संसार दुखालय है और सेवा करने वाले के लिए भगवत स्वरूप है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, गति निरंतर नहीं रहती, पर स्थिति निरंतर रह सकती है। संसार का परिवर्तन किसी स्थायी तत्व के अधीन है। स्थायी तत्व परिवर्तन के अधीन नहीं है। गति अनित्य है, स्थिति नित्य है। संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अंतिम साधन है गति रहित होना, अर्थात कुछ नहीं करना। संपूर्ण परिवर्तन काल के अधीन है। तत्वज्ञान होने पर मौत की भी मौत हो जाती है। जो करने न करने, गति, स्थिति आदि सबको प्रकाशित करता है, वह तत्व स्वतः सिद्ध है। उसमें स्थिति ही मुक्ति है। वह सबका प्रकाशक है, पर उसका प्रकाशक कोई नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही। वह सबका आश्रय, सबका आधार, सबका अधिष्ठान और सबका प्रकाशक है। प्रत्येक विचार में पक्का रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। छोटी छोटी बात में पक्का रहने का स्वभाव बनाए तो यही स्वभाव पारमार्थिक उन्नति में भी काम आएगा। भगवान राम के लिए आया है कि वे 2 बार नहीं बोलते, अर्थात 2 तरह की बात नहीं करते। रामो द्विर्नाभिभाषते। पुरानी रीति मिटाना कलयुग का खास लक्षण है। अपने रीति रिवाज बदलोगे तो वे बदलते बदलते मिट जाएंगे, अर्थात उनको बदलना, उनको मिटाना है। जो अपनी बात पर पक्का रहता है, उसकी स्वाभाविक बहुत उन्नति होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन सम्यग व्यवसितो ही सह। जब से मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी से जन्म मरण प्रारंभ हुआ।
मनुष्य बुरा होकर ही बुराई करता है और बुराई करने से बुरा होना दृढ़ होता है। संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। आपका हमारा पहले वियोग था, अंत में भी वियोग ही होगा। परमात्मा का योग नित्य है क्योंकि वे सदा रहते हैं। परमात्मा का वियोग संभव ही नहीं है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है और संसार नित्य निवृत्त है। संसार के वियोग को वर्तमान में ही स्वीकार कर लें। संसार का नित्य वियोग अनुभव में आता है। परमात्मा के नित्य योग की बात संत और शास्त्र कहते हैं। संसार की सेवा करो और परमात्मा से मित्रता करो। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप हमें अच्छे लगो, प्यारे लगो। जिसका वियोग हो रहा है उसका संयोग चाहते हैं। यही संसार का आकर्षण है। जैसे बालक मां की गोद में जाता है, ऐसे ही हमें भगवान के शरण होना है। यह शरणागति अत्यंत सुगम है। मां की गोद में जाने में क्या कठिनता। मुख्य बात है मालिक का स्वीकार करना। भगवान ने तो हमें अपने शरण में स्वीकार कर रखा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। केवल अपनी तरफ से हमें हां करनी है, कारण कि भगवान से विमुख हम ही हुए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं, ऐसा कहकर शरण हो जाएं। शरण होने में जाति, वर्ण, आश्रम, गोत्र आदि नहीं देखा जाता। भक्त अच्युत गोत्र हो जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का नित्य संबंध है। जिसको प्राप्त करना है उसमें हमारी स्वतः स्थिति है। शरीर संसार का त्याग स्वाभाविक हो रहा है। परमात्म तत्व नित्य निरंतर प्राप्त है। वह कभी अप्राप्त नहीं हो सकता। केवल उसकी अप्राप्ति का वहम मिटाना है। वहम मिटाने में ही देरी लगती है बस। नित्य प्राप्त को अप्राप्त और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, यह वहम है। जो शिष्य का उद्धार कर दे वही गुरु होता है। धन लेने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर हृदय का ताप हरने वाले गुरु दुर्लभ हैं। हमने देखा है कि गुरु बनाने वाले और गुरु नहीं बनाने वाले दोनों का व्यवहार एक जैसा है। उनके मन के विकार एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। आजकल गुरु का संबंध पारिवारिक संबंध जैसा ही है। गुरु शिष्य का संबंध अंध बधिर के संबंध जैसा है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। अच्छे महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो उसका उद्धार करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने यहां रोक लिया, नहीं तो वह कहीं और शिष्य बनता। अतः जो शिष्य का उद्धार कर सके उसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं बनाना चाहिए। जैसे बिना बेटे के बाप हो ही नहीं सकता, ऐसे ही उद्धार किए बिना गुरु हो ही नहीं सकता। पानी पीजे छानियो, गुरु कीजे जानियो। पानी छानकर पीना चाहिए और गुरु जानकर बनाना चाहिए। भगवान सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनका मंत्र है गीता। गीता सुनने से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन भगवत कृपा से ही मोह नाश मानते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तवत् प्रसादात् मयाच्युता। आप भगवान को गुरु मान लो तो काम हो जाएगा। गुरु तो किसी एक संप्रदाय का होता है, पर भगवान में आपको अपनी योग्यता के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। गुरु तत्व होता है, मनुष्य नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि
और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। कल्याण गुरु नहीं करता, अपितु गुरु भक्ति से कल्याण होता है। आप गुरु को नहीं मानोगे तो क्या वह कल्याण कर देगा? कल्याण शिष्य के अधीन है। गुरु तो मुझे बहुत मिलते हैं, पर चेला कोई नहीं मिलता। शिष्य दुर्लभ है पर गुरु नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भगवत प्राप्ति चाहने वाला दुर्लभ है, भगवान नहीं। जैसे फल पक जाए तो तोता स्वयं उसके पास आता है, ऐसे ही शिष्य योग्य हो तो गुरु स्वतः उसके पास आता है। स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे कि भगवान भूखे को मिलते हैं। जो कहते हैं कि चेला बन जाओ तो ज्ञान देंगे, उनके पास ज्ञान नहीं है। जिसके भीतर चेला बनाने की चाह है वह तो चेला दास है, वह गुरु कैसे बनेगा? गुरु वही होता है जिसमें किंचित पात्र भी कोई चाह नहीं होती। स्वतः एक शांति विद्यमान है, उसमें चुप हो जाएं तो स्वतः उसका अनुभव हो जाएगा। भजन कीर्तन आदि से जो शांति मिलती है वह सांसारिक पदार्थों की नहीं है, अपितु संसार का संबंध छूटने की है। सुख वस्तु के मिलने से नहीं होता, अपितु भीतर से उस वस्तु की इच्छा निकलने से होता है। शांति स्वतः सिद्ध है, किसी के अधीन नहीं है। वास्तव में सुख संसार के संबंध विच्छेद से होता है, पर वहम हो गया कि संसार के संबंध से होता है। यदि सांसारिक वस्तु के मिलने से सुख होता है तो फिर वस्तु के रहते रहते दुख क्यों आ जाता है? त्यागी के चेहरे पर जैसी प्रसन्नता देखी जाती है वैसी धनी के चेहरे पर नहीं दिखाई देती। हम यहां नित्य रहने के लिए नहीं आए हैं, यहां से जाने का कोई निश्चित समय नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा। इस विषय में निश्चिंत रहना गलती है। यहां जिस काम के लिए आए हैं वही काम करना है। यहां भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, अपितु भजन करने के लिए आए हैं। जब मनुष्य की दृष्टि भगवान पर हो जाती है, वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भजन में लग जाता है, तब वह साधारण मनुष्य नहीं रहता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनास ही तबहि। हम समय के बल पर जी रहे हैं। समय सीमित है, यह बढ़ता नहीं, केवल खर्च होता है। जीने का समय कितना बाकी है इसका पता नहीं, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से खर्च करें। वस्तु सामग्री तो रहेगी, हम पहले मरेंगे। कम पैसे छोड़कर मरें या ज्यादा पैसे छोड़कर मरें, फर्क क्या हुआ? खर्च ना करो तो रुपए और रद्दी कागज में, सोने और पत्थर में क्या फर्क है? पैसा होना बड़ी बात नहीं है, उसका खर्च बड़ी बात है। पैसा तो यहीं रह जाएगा, पर कंजूसी साथ चलेगी। समय देने से रुपए मिलते हैं, पर रुपए देने से समय नहीं मिलता। समय देने से भगवान मिल सकते हैं। भगवान की कृपा तो सब पर सामान्य रूप से है ही, पर जो उनके सम्मुख होता है उस पर विशेष कृपा होती है। जिसके मन में भगवान है वहीं अयोध्या है, वृंदावन है। जहां राम है वहीं अयोध्या है, शेष सब जंगल है। कौसल्या आदि माताएं जंगल में आई हुई गायों के समान है, जो राम रूपी बछड़े से मिलने के लिए दौड़ी, कारण कि राम के न होने से अयोध्या जंगल थी। संत महात्माओं के आने से सभा और तरह की हो जाती है। इसलिए कहा है न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, अर्थात वह सभा सभा नहीं है यदि उसमें वृद्ध पुरुष न हो। वृद्ध कई हैं, पर ज्ञान वृद्ध सबसे बड़ा है। भगवान की कृपा सब पर समान है। जैसे सूर्य की किरणें सब पर समान पड़ती है, पर कोई आड़ लगा दे अथवा आतशी शीशा लगा दे तो
उस पर नहीं पड़ेंगी। भक्तों का अंतःकरण शीशे की तरह विलक्षण होता है, जो भगवान को खींचकर प्रकट कर देते हैं। भगवान कृपा साध्य है और साधन साध्य दोनों हैं। विचार करें, खेत में काम करने से पैसे खेत से मिलते हैं या मालिक से मिलते हैं? पैसे मिलते हैं काम करने से, और काम करने से मिलते हैं मालिक की आज्ञा का पालन करने से। यदि केवल काम करने से ही पैसे मिलते तो जंगल में जाकर काम करने से मिल जाते। इसलिए भगवान ने कहा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान काम के अनुसार नहीं देते, उनके सम्मुख हो जाएं, इतना ही हमारा काम है। उनके शरणागत हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, तभी उद्धार संभव है। शेष अगले अंक में।